शहर की उस तंग गली में रोज की तरह हलचल थी। सूरज चढ़ा नहीं था, पर सब्जी वाली सीता अपनी ठेली सजाकर बैठ चुकी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन आवाज मीठी, क्योंकि यही उसका रोज का संघर्ष था। उसी समय वहां स्थानीय थाने का एक इंस्पेक्टर आया। नाम था इंस्पेक्टर शर्मा, जिससे इलाके में लोग उसके घमंड और गुस्सैल स्वभाव के लिए जानते थे। रास्ता थोड़ा भरा हुआ था और शर्मा को लगा कि ठेली उसकी कार के रास्ते में आ रही है। उसने गाड़ी रोकी, उतरा और गुस्से में बिना कुछ सोचे सीता पर चिल्लाने लगा। उसने सीता की टोकरी लात से हटाई। टमाटर सड़क पर बिखर गए। भीड़ खामोश थी। सीता ने हिम्मत कर कहा, साहब, मेरा सामान मत तोड़िए, ये मेरे बच्चों की रोजी है। पर इंस्पेक्टर की आंखों में ना इंसानियत थी, ना शर्म। वह और गुस्से में आया और सबके सामने उसने सीता के हाथ पर थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया, जैसे समय एक पल को थम गया हो। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में टूटन नहीं थी। उसने इंस्पेक्टर को देखा और बहुत धीमे से कहा, साहब, मैं गरीब हूं, पर मेरा भगवान अमीर है। आप मुझे मार सकते हैं, मेरा सामान तोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। भीड़ में खड़े लोग यह सुनकर सन्न थे। एक गरीब औरत जिसका सब कुछ नष्ट कर दिया गया, वह बददुआ नहीं दे रही, बल्कि सच बोल रही थी। उसी समय ये एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, शर्मा साहब, आप भूल रहे हैं कि वर्दी सेवा के लिए दी जाती है, सितम के लिए नहीं। इंस्पेक्टर ने उसे भी धमकाया, पर तभी वहां किसी ने पूरा वाकया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो आग की तरह फैलने लगी। पुलिस मुख्यालय तक मामला पहुंच गया। उसी शाम शर्मा के नाम एक चिट्ठी आई, सस्पेंशन ऑर्डर। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जो होना था वह किसी ने सोचा भी न था। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर शर्मा थाने पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसकी शिकायत के लिए विभागीय जांच बैठ गई है। उसका नाम शहर के हर न्यूज चैनल पर चल रहा था, वर्दी का दुरुपयोग करने वाला अधिकारी। लोग उसके खिलाफ थाने के बाहर जमा होने लगे। घर पहुंचते ही उसे दूसरी खबर मिली। उसका बेटा, जो स्कूल बस से उतर रहा था, फिसलकर घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि गहरी चोट है, लेकिन खतरे से बाहर है। इंस्पेक्टर का सीना जैसे बैठ गया। उसे अचानक सीता की बात याद आई। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसी शाम शर्मा सीता के पास गया। वह पहली बार वर्दी में नहीं, एक आम इंसान की तरह आया। उसकी आंखों में शर्म थी, पसीने में मिलती हुई पश्चाताप की बूंदें थीं। उसने सीता से हाथ जोड़कर कहा, बहन, मैं गलत था। मेरी गलती ने मुझे यहां ला दिया। मुझे माफ कर दो। सीता ने उसकी ओर देखा। उस महिला का दिल बड़ा था, गुस्सा नहीं। उसने कहा, साहब, मैं आपको बददुआ क्यों दूं? गलतियां इंसान से होती हैं और माफी भी इंसान को ही सचती है। पर याद रहे, गरीब की या जल्दी लगती है और भगवान देर से ही सही, पर फैसला सही करता है। उस दिन सिर्फ इंस्पेक्टर शर्मा नहीं बदला, पूरे इलाके ने सीखा कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी होती है और सच की जीत चाहे देर से, पर जरूर हो से जरूर होती है। इंस्पेक्टर शर्मा भले माफी मांगकर चला गया हो, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनी। नींद आंखों पर आती ही नहीं थी। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी।